बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी खुशी को बढ़ाती हैं, कुछ खूबसूरती को बढ़ाती हैं। कहीं रंग अच्छे लगते हैं, कहीं रिश्ते अच्छे लगते हैं, पर कहीं कहीं मोमेंट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। सुंबल ने पूछा कि सर, मेरी नई नई शादी हुई है और मैं अपने मियाँ के साथ खाने को इंजॉय करना चाहती हूँ। मुझे कुछ ऐसे टिप्स बताइए कि मेरे और उसके बीच में ये जो खाना है ये मोहब्बत का मरकज़ बने और हमें इस लम्हे को बहुत दिल से महसूस करें। इस तरह के सवाल और बच्चियों के भी आते रहते हैं। कुछ तो ऐसी बच्चियाँ होती हैं जिन्होंने ज़िंदगी में किचन की सूरत नहीं देखी होती। ये उनका कसूर नहीं है, ये उनकी माँओं का कसूर है। बुनियादी तौर पे जब आपने सिपाही को मैदान जंग में भेजना हो तो जब उसको आप खाली हाथ भेजोगे, असले के बिना भेजोगे, तो इनफैक्ट आपका सिपाही पिट जाएगा। तो कसूर उसमें इंस्ट्रक्टर का होगा, उस बेचारे सिपाही का क्या कसूर? उसको तो आपने जिस हालत में पकड़ के भेज दिया, तो वो कुर्बान हो जाएगा। आज की बच्चियां समझती हैं कि अच्छे कपड़े पहन लेना, बहुत खूबसूरत लग जाना, किसी अच्छे लड़के को सिलेक्ट कर लेना, उससे दोस्ती कर लेना, ये उनके लिए इट्स मोर देन इनफ, बट इट्स नॉट मोर देन इनफ। ये तो इब्तिदा भी नहीं है। इनफैक्ट ये सारी मोहब्बत के लम्हे जिसके दावे होते हैं, जिसके बिना जिया नहीं जा सकता, जिस पे 14 फरवरी को फूल कुर्बान होते हैं, जिस पे तोहफे आते हैं, जो ही अब निकाह में चले जाते हो, कबूल हो जाते हो, तो फिर वो सारे चौंचले ख़त्म हो जाते हैं। अब आपको मोमेंट्स चाहिए होते हैं जिसमें मोहब्बत हो, जिसमें केयर हो, जिनमें तवज्जो हो और जिसके अंदर लगन हो, जिसको आप याद रखते हैं। लाइक ये जो खाने का मामला है, मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि इस बात पे न सिर्फ लड़के नाराज़ होते हैं बल्कि उनकी माएँ भी नाराज़ होती हैं, उस घर के बाकी लोग भी नाराज़ होते हैं कि बच्ची को सर्व करना नहीं आता। एक बात याद रखिएगा, गुर के तौर पे हम कुछ चीज़ों को, टिप्स को ले लेते हैं। मियाँ जब भी आए, आपको ये अपने मन को तैयार रखना है कि लेट आए या सवेर आए, जल्दी आए या देर से आए, उसको खाना गर्म चाहिए होता है। ठंडा खाना ना दीजिएगा कभी भी। जब वो आके टेबल पे बैठ जाए तो उससे ज़्यादा इंतज़ार मत करवाइए। ऐसा ना कीजिएगा कि सालन सर्व कर दिया और रोटी अब पका रहे हो, तो एक रोटी पका के आप अपने हॉट पॉट में रखें और वहाँ वो दे दीजिए, दूसरी पकाइए और ले आइए। आमतौर पे मर्द 2 या 3 चपाती खाते हैं, तो इसका गैप रखिए, फिर आके इस लम्हे को उसके साथ शरीक हो जाइए। आमतौर पे मर्द एहतियात नहीं करते, उनकी ग्रूमिंग उनकी माँ की तरफ से नहीं होती कि उन्हें भी कभी कभी अच्छा खाना खाते हुए, खाना खाने के दौरान अपनी बीवी से पूछना चाहिए कि तुमने कुछ खा लिया, अगर नहीं खाया तो और मेरे साथ शरीक हो जाओ। ये जो सॉफ्टनेस है ज़िंदगी की, ये मर्द की तरफ से जब आती है तो औरत ज़िंदा हो जाती है। याद रखिएगा, रिश्ते ज़िंदा रहते हैं केयर की वजह से, मोहब्बत की वजह से। मैंने अपने घर में देखा कि मेरी बीवी सुबह नाश्ते में जब उसने बिल्कुल गरम गरम खाना तैयार हो रहा होता, एक तो मेरा पराठा माशाल्लाह हमेशा वो अपनी तवज्जो और निगरानी में बनवाती है और वो हमेशा देसी घी में बनता है। उसके बाद जब मुझे सर्व करना होगा, वो कभी खुद नहीं आएगी, हमेशा बेटी से कहेगी कि बाबा को सर्व करके आओ। और बेटी अगर उसको लेके प्लेट में लेके जा रही होगी तो उस पर वो नज़र रखेगी कि इसको ऐसे नहीं लेके जाना, ट्रे में रख के जाना। और मुझे कभी ये शिकवा नहीं हुआ कि मुझे जो खाना मिला उसके अंदर पानी नहीं था, क्योंकि आमतौर पर लड़कियां जो बहुत बड़ी गलती करती हैं, खाना सर्व कर देती हैं, पानी नहीं होता। और अगर फ़र्ज़ करें वहाँ खाना रख दिया तो प्लेटें नहीं होती, और प्लेटें रख दी हैं तो चम्मच नहीं होता। ये सारी बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप मियाँ के आने से पहले भी उनको टेबल पर सजा सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके साथ छोटा बच्चा है, वो ज़्यादा तवज्जो मांग रहा है, तो भी तो आप ये कर सकते हो कि इन सारी चीज़ों को एक पैकेज है, एक ट्रे में रखो, सजाओ, उल्टा करके रखो और टेबल पे रख दो। जब आया मियाँ तो जो जो चीज़ें अपने गर्म देनी है, खाना हॉट पॉट में रखिए और वहीं से उसको माइक्रोवेव में गर्म कीजिए। रोटी अब ताज़ा बना लीजिए, बना के वहाँ पे सर्व कर दीजिए। अपना खाना साथ रखिए, दोनों इकट्ठे खा लीजिए। अगर सास ससुर साथ हैं तो फिर हमेशा बड़ों को पहले सर्व किया जाएगा। उसके बाद ऐसा भी होता है कि सास ससुर को गर्मा गर्म उनकी मर्ज़ी का खाना दे दिया और मियाँ बेचारा फिर तत्ता ठंडा खाएगा, तो ये नहीं करना, उसको भी उतना ही गर्म देना है। एक बात और याद रखिएगा कि खाने के दौरान अगर आपको मियाँ से मोहब्बत है तो फिर उसको डेकोरेट करना भी आपको आना चाहिए। ये रंगों से डेकोरेट नहीं होगा, फूल भी नहीं लगाने पड़ेंगे,
डेकोरेशन खाने की कब होती है? जब आप उसके मसालों का ख्याल करते हैं। लाइक अगर मियाँ कम खाता है, उसकी माँ ज़्यादा खाती है, तो आपको बैलेंस रखना होगा। तो फिर ये करते हैं कि टेबल पे चटनी बनाते हैं, अचार का एक छोटा सा बाउल ले लें, वो भी साथ सर्व कीजिए। जिसको नमक मिर्च का मसाला होगा वो वहाँ से हेल्प ले लेगा, पर आपका ये काम छोटा सा मामूली सा नहीं होगा, ये बड़ा माना जाएगा। डेकोरेट करने के लिए एक और चीज़ बहुत अहम है और वो है सैलेड। सैलेड को जितने उम्दगी से, जितनी खूबसूरती से आप दिन में तैयार करो, काटो, उसके तजर्बे करो, रंग बिरंगी रशियन से लेके जितनी तरह की सैलेड्स हैं, ये हमेशा आपकी नफासत का इजहार होता है। दूसरे इसको खाते हुए इकरार करते हैं। ये खाना आसान होता है, इसकी वजह से मियाँ की सेहत अच्छी रहती है। मुरगन खानों की सबको रग़बत होती है, पर अपने मियाँ को मुरगन खाने दे दे के मोटा मत कीजिए। एक बात जो मुझे इन सारे ताज़ा मियों से और जो पाटे पुराने हैं उनसे भी ये कहनी है कि अल्लाह के बंदो, मोहब्बत कभी वन साइडेड नहीं होती। ये औरत के वजूद का हिस्सा है कि आपसे वो मोहब्बत करती है, पर उस बेचारी को इतना सब्र तो ना कराए कि वो सारी केयर करे, वो सारी मेहनत करे, वो सारी मुशक्क़त करे और आपसे एक जुमला ना पूछा जाए कि तुमने कुछ खाया और मेरे साथ बैठ जाओ। अपने साथ बिठाना, चाहे माँ बाप मौजूद हों तो आके साथ वाली कुर्सी भी आपके साथ बैठ जाए, और फिर कभी कभी उसको खाते देखकर कोई ऐसा इशारा ज़रूर रख लें जिसमें मोहब्बत हो, जिसमें चाहत हो। ये छुपा छुपा होना चाहिए, अपने माँ बाप के सामने ना कर दीजिए। उल्टा उस बेचारी की भी शामत आएगी और आपकी भी आएगी कि होने थल्ले लग गया जे, थल्ले नहीं लगना। इनफैक्ट ये आपकी इज़्ज़त भी है, लेकिन इसमें उस बेचारी की भी सेफ्टी है कि वरना सारा इल्ज़ाम उस पर चला जाएगा कि इसने साढ़े मुंडे नू बिल्कुल अंगूठे के नीचे कर दिया है और ये बड़ी चित्र चालाक है, ये खाने खिला खिला के इसने। इनफैक्ट वो सारी चीज़ें जो परसेप्शन होती हैं और रॉन्ग परसेप्शन होती हैं। मोहब्बत की स्टोरी कभी वन साइडेड नहीं होती। सवाल लड़की ने किया है, लेकिन इसका जो जवाब है, उसकी जो तकमील है, वो मर्द की केयर से होगी। जब आप अपनी बीवी का, चाहे बीवी के साथ बच्चे भी बड़े हो जाएं, तब भी ये पूछते रहना चाहिए। जब आप के पास वक्त हो, कभी कभी बंदा बाहर खाने के लिए ले जाता है। लड़कियां आमतौर पे जब फरमाइश करती हैं तो मर्द रेजिस्ट करते हैं अपने माँ बाप की खौफ की वजह से, कभी बहनों की डांट डपट की वजह से कि ये आई है तो उसके आने से बड़ी फजूल खर्ची हो गई है। देखिए, कुछ लड़कियां भी ज़्यादती करती हैं कि वो रोज़ाना चाहती हैं कि बाहर से खाना आए, कुछ चाहती हैं कि हफ्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर लेके जाएं। मैंने तो ऐसी ऐसी नादान लड़कियां भी देखी हैं कि जो मियाँ से कहती हैं तुम जो मर्ज़ी कमाओ, हफ्ते में एक दफ़ा खाना और एक नया सूट ये हर सूरत में लेके दो। आप सोचें कि 5-10 साल की शादी में 5 × 12 तो 60 सूट कहाँ लेके जाने हैं। घर से निकलती नहीं है, कहीं आना होता है ना जाना होता, लेकिन मियाँ की जान अजाब कर देती। ये भी मोहब्बत का इजहार नहीं है, ये भी मोहब्बत का मिस यूज़ है। अच्छा, एक बात और जो मियों को ख्याल करनी है कि आपकी जेब बड़ी हो ना हो, ज़र्फ़ बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। इससे रिश्ते लंबे चलते हैं। और जिसने बेचारी ने निभाना है, जाहिर है वो इस वक्त ड्राइविंग सीट पे नहीं है, वो पैसिव है, सवारी है ना, तो सवारी आपकी ज़िम्मेदारी है। सवारी को रास्ते में छोड़ना नहीं है, सवारी को भूखा नहीं मारना। खुद आप उतर के ड्राइवर होटल में चाय पीने लग जाएं, खाना खाने लग जाएं और वो बेचारी बिटर बिटर आपको देखती रहे, तो दैट्स नॉट फेयर। लड़कियाँ वैसे भी बेज़ुबान होती हैं, कम बोलती हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ तो अल्लाह माफ़ करे, ज़ुबान उनकी जितनी होती है इससे कुछ 2 गुना ज़्यादा लंबी होती है। वो हशर कर देती हैं अपनी मियाँ का। अब पिछले दिनों में अपने घर का काम करवा रहा था तो हमारे जो मिस्त्री साहब थे, उसके साथ वाले कुलीग ने उससे मैंने पूछा कि आज ये बहुत तंग है, बहुत अफसरदा है, दुखी है। उसने कहा जी इसकी जान अजाब में है, इसकी बीवी सुबह नाश्ता कराते हुए नाश्ते में जहर डालती है। मैंने पूछा वो कैसे? उसने कहा जी ये उसे कहता है जब मैं जाऊँ काम पे उस वक्त मुझे कुछ नहीं कहना, शाम को कह दो, रात को कह दो, जो कहोगे मैं ला दूँगा। लेकिन वो जानबूझ के सुबह जब ये नाश्ता कर रहा होता है तो वो बोलना शुरू करती है और बोलती जाती है। और ये अगर ना ला के दे, ये 9 बजे निकले या 10 बजे निकले, वो दरवाजे में खड़ी हो जाती है, हुन लंग के दिखा। इनफैक्ट ये जो एटीट्यूड है, ये लड़की का हो, औरत का हो या किसी और का भी हो, मोहब्बत नाम की चीज़ को उस घर से देश निकाला देने का बायस बनता है। लड़कियां और लड़के जब जब नए रिश्ते में जाएं, थोड़ा एक दूसरे का ख्याल ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अभी लंबी आपने रेस के घोड़े हो और अगर अभी ख्याल नहीं करोगे तो थक जाओगे।
इसीलिए मैंने जो जेब का बतौर ख़ास कहा, चाहे थोड़ा थोड़ा खर्च करें, जेब होता है बाज़ दफ़ा तंग होती है, ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो इस पर रोने मत बैठ जाएं। जो ही आपकी नीयत बनेगी, इरादा बनेगा, तो अल्लाह ताला आपकी जेब भर देगा। मैंने इसको हमेशा विटनेस किया है, ये हो जाता है। सो ये तय हुआ कि लड़कियां केयर करेंगी, मोहब्बत करेंगी, अच्छा खाना खिलाएंगी, वक्त पे खिलाएंगी, मैनेज करके खिलाएंगी, और लड़के जेब हल्की करे ना करें, ज़र्फ़ उनका बड़ा होना चाहिए, और ज़र्फ़ बड़ा होगा, दिल बड़ा होगा, तो यकीन माने लड़की की उम्र बढ़ जाती है और आप दोनों की खुशी और राहत बढ़ जाती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।